सच्चाई में चलोगे तो विघ्न आएंगे, आपके विरोधी बढ़ेंगे। आपसे जी इतना बढ़िया काम झाम है, ये मत जानना कि सब लोग मुझसे पूछा चारों तरफ, कुछ नाइयर भी फोड़ देते हैं झूठ के बुलंदे का। आप समझ लो, आप जितना विश्वास करते हैं ना, कुछ अविश्वासी भी है। धर्म और अधर्म, जो भगवान पर विश्वास करता है आप धर्म के पुजारी हैं, और जो विश्वास नहीं करता है वो अधर्म के पुजारी है, वो अधर्म की पूजा करते हैं। धर्म पर आपको लाभ होगा और जो अधर्म पे चलेगा उन्हें हानि होगी। सीधा प्रसंग है हमारा। सत्कर्म में विघ्न आते हैं। आप बालाजी धाम में देख लो कि आपने कितने कितने बड़े विघ्न देखे हैं। आप भी बूढ़े हो गए बैठे बैठे। अच्छा, कितने विघ्न आए जाए, विघ्नों की कमी थोड़ी थी। अब आप हम जहां प्रसन्नता से बैठे हैं, सुंदर वाटिका है, सुंदर हरियाली है, लेकिन विघ्नकारियों को लगता है कि कुछ नहीं, गंधक और उसमें सफेदा कोई डाल के, कुछ उसमें लोहे के कण और पत्थर के कण, पटाखा तो चलाई दो तो डर बजा। और पटाखा चलाने में कमी नहीं है। हमने भी कह दिया, ऐसे धमाके सुनते सुनते हमारे कान पक गए। तुम कितने भी धमाके चलाओ, हमारे कानों में तुम्हारे धमाकों की आवाज नहीं आती। 28 साल से ये नकली पटाखों की आवाज सुनते सुनते हमारे कान मजबूत हो गए। क्यों, क्या कह रहा हूं? इन कानों को अब नकली जो आवाज आती है ना, वो सुनाई नहीं पड़ती। असली आवाज आती है वो अंदर आराम से, अब अंदर बैठ के कहती है, बेटा तुम कर ले अपने मन की। जय हो बाबा। हमारे तो भैया बालाजी सरकार बैठे हैं, उनकी गदा बहुत मजबूत है। महाराज एक लोग की तो बात कौन करे, तीनों लोग कांपते। एक युग की कौन बात करे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। और हम क्या बात करें, अरे तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। अरे तुम्हारा बल मिल जाए तो लंका में भी जाके डंका बजा सकते। और है भगवान के जो बन जाते हैं वो निशंक रहते हैं, निर्भय, डर नहीं सताता। महाराज सत्कर्म में विघ्न आते, सच्चे कर्म में आप जानते हो कि सतयुग में भी और त्रेता में भी भगवान ने अवतार लिया, लेकिन राक्षस संतों को पूजा नहीं करने देते थे, हड्डियां फेंकते थे, हवन नहीं करने देते थे, हड्डियां बरसाते थे ऊपर से। लेकिन उसी बीच में भगवान का अवतार हो गया। वशिष्ठ जी आए, महाराज विश्वामित्र आए और राम लखन को ले गए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। उनका अवतार इसलिए हुआ था, तो तुम कितनी भी हड्डी बरसाओ, अवतार तो बालाजी का हो ही गया है। इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम, महाराज 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया। भागवत कथा में 7 दिन का कथा का क्रम बताया गया। अन्यथा सूत जी सोनकादि की कथा 1000 दिन चली थी। सूत जी
और सोनक ऋषि की कथा, यही भागवत कथा 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। तो बालाजी की कथा को भी 22 साल हो गई, 22 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई? 22 वर्ष। अब इतनी लंबी आयु तो हमारी है नहीं, लेकिन बालाजी की तो आयु बहुत लंबी है, उनकी कथा तो अजर अमर है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये राम कथा चलती रहेगी। 22 वर्ष से लगातार आरती 5 बजे, सुंदरकांड 22 साल से, और सुंदरकांड के बाद राम कथा, राम कथा के बाद आरती, तब विराम लेती है हमारा। 22 वर्ष कुछ होते हैं, और वो भी कलयुग में, वो भी कलयुग में। आप जैसे श्रोता और व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भी धन्य और ये संसार भी धन्य। जय हो मेरे बाबा। विघ्न आए, इसलिए व्यास जी ने महाराज श्री गणेशाय नमः राम कथा में, भागवत कथा में किसी तरह का विघ्न आए, इसलिए श्री गणेशाय नमः पहले लिखा। श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति जी महाराज की वंदना करिए महाराज। अच्छा, इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना की। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की है भागवत कथा लिखने से पहले, और इसके पश्चात मां सरस्वती की चरण वंदना की है कि हमारी वाणी सुगम सरल एवं मीठी बनी रहे। भाई कथा में वाणी का तो खेल है। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आ जाती है, सरस्वती की कृपा से समझ आ जाती। भगवान जी कहते हैं महाराज, भगवान के समझ आ जाते, फिर सदगुरु की वंदना करते हैं, अपने अपने सदगुरु की वंदना, जिसके साथ आप वंदित हैं, दीक्षित है। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है 21 जुलाई को, रविवार, या महापर्व रहता है 21 जुलाई रविवार का, छुट्टी भी है और गुरु पूर्णिमा भी। ठीक है, बालाजी धाम में ये महापर्व लगातार 22-24 साल से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुंदरकांड है प्रातः काल से, हवन है, दोनों हवन है। मैया का हवन है और बाबा का हवन है, और उस दिन गुरु दीक्षिणा भी है, अपनी गुरु की पूजा भी है। लेकिन मैंने इसमें एक प्रावधान रखा है, एक 17 जुलाई बुधवार से जो दीक्षित होना चाहते हैं बालाजी से, सच्चे मन से, सुथरे मन से, लहसुन प्याज त्याग कर, मांस मदिरा त्याग कर, ये त्याग करना होगा। जो दीक्षित होना चाहे वो 17 जुलाई बुधवार से प्रारंभ हो जाए, और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव आते, वरुणदेव, वे सदगुरु की वंदना करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। प्रधान देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, ये व्यास जी कह रहे हैं, ये रहस्य बता रहे हैं। मैंने भागवत कथा की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करे? भाई रचना तो कर दी, बालाजी महाराज तो बैठ गए थे, लेकिन इसका प्रचार प्रसार और इसकी महिमा का बखान कौन करेगा? बालाजी आ गए, 11 दिन का श्री विष्णु भगवान
महायज्ञ भी करा दिया, लेकिन इसके पश्चात यहाँ की गाथा, यहाँ के इस स्थान की महिमा का वर्णन कौन करे? बोले चलो, जिसको मैंने अपना माना है मैं अपनी व्यासपीठ उसको दे देता हूं, और उसके माध्यम से श्रोता जन, भक्त जन, संत जन जुड़ जाएंगे, और उनके माध्यम से बालाजी की गाथा और प्रचार प्रसारण भी हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोले इसके पश्चात सरस्वती सब कुछ हो गया हमारा, मैंने भागवत की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? वेद व्यास जी कह रहे, मैंने भागवत कथा का अधिकारी कौन है कि इसका प्रसार प्रसारण कर सके? व्यास जी ने वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी महाराज। व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना वृद्ध अवस्था में, और वृद्ध अवस्था बड़ी खतरनाक। अभी देखी वृद्ध अवस्था कैसी, तुम्हारा बाबा टेढ़ा हो रहा, पैर मोचा हो रहा, लेकिन कथा नहीं छोड़ा। आप समझ लो, सत्कर्म में विघ्न तो आते हैं जो पक्का है। अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं सकते थे। भाई बालाजी तो आ गए, लेकिन मैं किस अधिकारी से बनाऊं? और जिसको मैंने अधिकारी यहाँ का ढूंढा था वो मुझे यहाँ, मैं उसके माध्यम से आया हूं, तो यह कथा कहने का अधिकार भी उसी को दे देता हूं, और मेरी ख्याति व्याप्ति और राम भजन और कीर्तन संकीर्तन और कथा का प्रचार प्रसार भी होने लगा। अतः मैं स्वयं इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कथा, ये ग्रंथ तो मैंने लिखा। वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हो गई। आश्रम तो बड़ा हो गया, लेकिन आगे इस आश्रम का अधिकारी कौन है? अब अधिकारी वो होना चाहिए निष्कपट, निष्पाप, निश्चल, मन में गंदापन न हो, मैलापन न हो, सच्चाई का उसका परख, उसके अंदर सच्चाई का खजाना होगा। आप इसको हल्के में मत ले लेना। अभी तो बाबा ने तुम्हारी सब बना के बैठाला है, जब बाबा का ये शरीर नहीं रहेगा ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा उस समय। तुम्हें उस समय संभालना बहुत भारी पड़ेगा। आप चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये कलयुग है। इसके बाद या लुटेरे घूमेंगे, कई बढ़ाएंगे। मैं तुमसे कह के जा रहा हूं, लुटेरे मरवाएंगे ना। अब तो समय बताएगा भाई। कहीं तुमने अपनी ये पूंजी अधर्मियों को दे दी, तो वो क्या अधर्मियों के साथ क्या होता है ये आप स्वयं जानते हो, लेकिन ऐसी भूल मत कर बैठो। मैं तुम्हें पहले से सचेत कर रहा हूं। अभी तुम्हें पता नहीं है, उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। बढ़िया मरराते हैं पर आके नहीं पगी, जो तो बैठो में पुतला जा मरन दो तब देखा। ये मेरे बाबा, मैं गहरी बात कह रहा हूं, आप समझ रहे बात।
कहते कि दादा बाबा बैठे रहते हैं, तब तक नाती पोते कहते कि नहीं बाबा बैठे अभी। बाबा तो फिर भी बैठे रहेंगे, लेकिन बोलता बाबा तो आज बैठा है, कल क्या होगा किसने जाना। लेकिन आगे भी अच्छा ही होगा। आगे भी अच्छा होना। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस स्थान पर हरि चर्चा होती है, अखंड ज्योति जला देना बस। इस स्थान पर तुम्हारी कभी अखंड ज्योति बुझ न पाए। तो मैं वचन आज तुम्हें देता हूं, जो आज यहां से होता है वो हमेशा होता है। अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति में वास्तविकता मेरा स्वरूप रहेगा उस समय। और मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करता रहूं। आगे आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा किसी न किसी माध्यम से। लेकिन जल्दबाजी किसी काम में मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम पर क्षेत्र का दबाव आएगा, गांव का दबाव आएगा, इसको बिठाल दो, उसको बिठाल दो। मैं आज एक चीज बहुत बड़ी कह के जा रहा हूं कि जिसको भी बिठाना होगा हनुमान स्वयं पकड़ के बिठा, यहां नहीं, मार्गदर्शन। जब कोई आगे की बात नहीं बताता, मैं तुम्हें आगे तक की बात बता के जा रहा हूं। अभी तो है सांसें, घबराने की बात नहीं है। बात तो नहीं है हमारा, छोटी है, विश्वास कम है। आपको लगता जरूर है कि सांस बहुत है। जब कोई चीज पक जाती है महाराज, पकी हुई चीज को फूटने भी देर नहीं लगती। ज्यादा समय नहीं है, मैंने कहा ना कुछ समय है, और जब तक सांस है, आज तुम्हारा बिल्कुल सब व्यवस्था तुम्हारे हाथ में। लेकिन उनके लिए भी हम बैठे तो है ना भाई। मैंने कहा ना अखंड ज्योति जला के, अखंड ज्योति में मेरा ही स्वरूप पाओगे। बोलो सच्चिदानंद। मैं स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। वो शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्रीमद् भागवत कथा मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए की है। कल्याण के लिए बनाई भागवत कथा मैंने मानव कल्याण के लिए भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी। जीवन कम है, मैं भी सोचता हूं अब तक क्या हो, समय नजदीक है, बहुत कुछ हो चुका, आगे भी बहुत होना है। वो तो ब्याजी थे, लेकिन हम मानव हैं महाराज। अब तक मैंने बहुत बोला है, ब्याजी ने कह दिया अब तक मैंने बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, बहुत बोला भी और बहुत लिखा भी। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ो। अब लिखा पढ़ी बंद। तो अभी बाबा ने क्या कहा कि भाई मैं तो वहां पहुंच ही जाऊं जहां पर अखंड कथा में दृष्टांत बात अब आई है, लेकिन बाबा ने पहले बोल दिया अब मुझे अपना संबंध ईश्वर में लगाना पड़ेगा। मेरा जीवन जो प्रभु से अलग हो गया था, मेरा जीवन जो प्रभु से अलग हो गया था,
वो श्री कृष्ण के सन्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया। इसलिए भागवत शास्त्र बनाया। भागवत ये प्रेम का शास्त्र है। भागवत क्या है? प्रेम का शास्त्र। भागवत प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। भागवत कथा का प्रसार 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 वही कर सकता है जो संसार में कदापि लिप्त न हो। महाराज लिप्त न हो, ऐसा कौन मिलेगा? कथा में आनंद आ रहा है, ऐसा कौन मिलेगा मुझे? ये व्यास जी सोच रहे हैं, जो संसार से विरक्त हो, फक्कड़ हो, त्यागी हो, बैरागी हो, लालची न हो, लोभी न हो, चुगल न हो, महाराज अधर्मी न हो, निंदक न हो, ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुत से को बैराग आ जाता है। परंतु महाराज ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को बैराग आता है, परंतु जन्म से जिसको बैराग आ गया हो, ऐसा कौन? जन्म से बैराग। बाबा हनुमान जन्म से बैराग, भगवान सुखदेव जन्म से बैराग। किसी योग पुत्र को यह ज्ञान दूं? आज बात वही चल रही है। किसी योग पुत्र को ज्ञान दूं क्या? बालाजी की महिमा बढ़ गई, बालाजी का स्थान बढ़ गया। अब मुझे चिंता ये है कि मेरे जाने के बाद इसकी योग्यता रखने वाला मुझे वो जीव चाहिए जो बैरागी हो, लालची न हो, लूटने वाला न हो, अपने खजाने भरने वाला न हो, अपना सब कुछ करने वाला न हो और मेरे भक्तों का सम्मान करने वाला हो। मुझे वो चाहिए। कैसे? जो मैंने अपने भक्तों से संबंध का, अपने भक्तों से प्रेम का संबंध बनाया। सही से बताओ, तुम्हारे बाबा तुमसे प्रेम करते हैं? अच्छा, आप अपने बाबा के प्रेम बस में ही व्याकुल रहते हैं। आप इसलिए यहाँ पर बेधड़क चले आते। अगर आपको यही प्रेम न मिला होता तो क्या आप यहाँ इतने टाइम तक रुक पाते, बैठ पाते? नहीं बैठ। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे वही चाहिए। अब आप सोच लो कि ऐसा कौन बन सकता है जो फक्कड़ हो, जो अपने शरीर को दांव पर लगाने तक वो तैयार हो, फक्कड़ के साथ जो अपने एक शरीर के एक एक अंग को त्यागने के लिए भी तैयार है कोई ऐसा? बाबा ढूंढेंगे। तुम्हारे सामने उदाहरण बाबा ने प्रस्तुत कर दिया। ये सच्चाई का उदाहरण तुम्हारे सामने बाबा डाल के जाए और डाल के रखा है। अगर सच्चाई न होती तो इतनी महाराज हरी भरी बेल, इतने छोटे से दिन में इतनी महामंडल न होती। छोटे से टाइम में, अरे अपने लिए नहीं,
जगत के लिए जियो। मैं तो अभी कल ही बैठा था, मेरे मन में जी आता है आपकी बहुत बड़ी विशारत, क्या बोलते हैं इसको, विरासत बाबा की, बहुत बड़ा स्थान आपके पास है। अब आप खड़ी हो जाओ, इसको संभाल और मुझसे तो कहो कि बाबा एक आध साल में 6 महीने में आप अपना यहाँ पर कभी आके परिक्रमा वगैरह या कुछ कर जाया करो, मैं उसमें राजी हूं। आप सोचो, नहीं सोचना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे अगर तुम संसार का नाता रख के अपना वातावरण रखते हो तो मुझे ये भी चोर है सब। ठीक वैसे ही होगा जो मीरा के साथ हुआ। अगर मेरे साथ तुमने जासूसी की तो जो मीरा के साथ हुआ था, आपसे नहीं कह रहा हूं, करने वाले मेरे साथ बहुत बैठे हो कि बाबा आपसे मुझे कोई गिलवा शिका नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाते हैं मुझे, तो मैं क्या करूं। मैं शांति से जीवन बिताना चाहता हूं, मैं शांति रखना, मैं न तुमसे कटु वचन बोलना चाहता हूं, न तुम्हारी सुनना चाहता हूं। जब तुम मुझसे बात करोगे तो मेरी वाणी से भी कोई न कोई बात तो निकल ही जाएगी, तो तुमको भी बेचैन करेगी और मुझे भी बेचैन करेगी। समझ रहे हो? तुम्हारे मन में तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। तुमने मुझे अपने घर का, जैसे कोई दीवार पर कोई घास का पौधा कहीं से गिर जाता है, आप मुझे केवल एक घास का पौधा समझते रहे, तुमने मेरे अंदर वो मणि ढूंढी नहीं। तुम मुझे अपने नाते गोते में फंसा के रखा तुमने। बहुत बड़ी भूल होगी किसी ने, पछताओगे किसी ने। आपको लगता है बात वही चल रही है। ब्यास जी ने साफ कह दिया, महाराज मैं क्या करूं, मैं ये राजगद्दी किसको सौंपूं महाराज। कहां चल रहे थे महाराज? परंतु जन्म से जिसने बैराग अपनाया हो ऐसा कौन मिलेगा? बालाजी जिस दिन से आए हैं इस शरीर में, या शरीर पर हाथ रखा है, आप बताइए मतलब कितना साफ सुथरा यहाँ पर काम उठा सकते हैं। ऐसा चाहिए मुझे। और मैं इस शरीर में प्रवेश क्यों मैंने किया? ये फक्कड़ है, फक्कड़। ये कल की नहीं सोचता, ये पल की और आज की सोचता। ये कल की नहीं, ये कल की नहीं, ये आज की अब की सोचता। जो अब की सोचे वही कर जाए। कल मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मुझे खाने के लिए कुछ मेरे पास होगा कि नहीं होगा, कल मैं सोने के लिए बिस्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल मुझे पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सोच ही नहीं। कल क्या होगा और पल में क्या होगा किसी को पता नहीं। माने वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे भागवत कथा का प्रसार करने के लिए मुझे कोई ऐसा योगी चाहिए, मुझे ऐसा योगी। किसी योग पुत्र को मैं कैसे ज्ञान? व्यास जी ने जब ये कथा लिखी, बोले मुझे योग जीव चाहिए, लेकिन मुझे कोई योग महाराज पुत्र को ये ज्ञान दूं, अच्छा जिससे वो जगत का कल्याण करे।
जगत का। यहाँ से ऐसा समाचार जाए कि ये जो चढ़ावा है ना, ये चढ़ावा न तो पुजारियों की जेब में जाए, न उस मेहनत की जेब में जाए, ये जितना भी धन है ये जन कल्याण में। ऐसा चाहिए मुझे। ये सीधा आप लाते हो, ये चढ़ावा लाते हो, ये मेहनत की जेब में न जाए, पुजारियों की जेब में न जाए। मुझे ऐसा योग पुत्र चाहिए जो सच्चाई के साथ अपनी बात रख के, निष्पक्षता के साथ रखे, पक्षपात न करे। ऐसा योगी चाहिए मुझे। महाराज ये व्यास जी कह रहे हैं, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को महाराज पुत्र बड़ा जागा। अब क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे घर में पुत्र नहीं, व्यास जी के घर में पुत्र नहीं। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा करें, ऐसा वेद व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर। जैसे राजा दशरथ के घर में वृद्ध अवस्था में आंगन में कोई अंश नहीं दिखता था, ऐसे ही वेद व्यास जी ग्रस्त आश्रम में आकर सोचने लगे कि अब मेरे पास, मेरे घर में भी कोई योग पुत्र नहीं है, अब मैं क्या करूं? उस समय वेद व्यास जी को भगवान शंकर की याद आ गई। वैरागी है, शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में पधारे, तब मेरा उद्धार होगा। भगवान शंकर स्वयं मेरे घर पुत्र रूप में पधारे, तब मेरा कल्याण हो सकता है। रुद्र का जन्म है। भगवान सुखदेव ही रुद्र अवतारी है। अब समझ ये रहस्य है कि नहीं? ये आज तक किसी वेद वक्ता ने आपको बताया कि सही से बताया। तुम तो 7 दिन का संकल्प लेके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी चाय पानी भी नहीं पीऊंगा।